लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। पीएम मोदी का बयान, यूपी में क्राइम हुआ कम, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। यूपी के सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी बोले, आज 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का समारोह। यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर का पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। सीएम योगी और कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गर्भगृह में पूजा अर्चना की, गले में जय श्री कल्की लिखी हुई पटका भी पहना। कल्की धाम का शिलान्यास कर बोले पीएम मोदी, एक और पवित्र धाम की नींव रखी गई। पीएम मोदी बोले, अच्छे काम कुछ लोगों ने मेरे लिए छोड़े, आशीर्वाद बना रहे ताकि ऐसे काम मैं कर सकूं। अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मंदिर में भगवान के 10 स्वरूप होंगे, सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना। पीएम मोदी ने अयोध्या का भी किया जिक्र, कहा अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, देश आज अपनी पहचान पर गर्व कर रहा है। पीएम ने राम मंदिर को भारत की नई यात्रा का शुभारंभ कहा, बोले समय का चक्र घूम चुका है, अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का साक्षी मैं बना। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा पहले जो मुमकिन नहीं था वो आज हो रहा है। सीएम योगी बोले, भारत आज सशक्त नेतृत्व के हाथों में है, आज 140 करोड़ का भारत खुद को सुरक्षित महसूस करता है। कल्की धाम कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, नए भारत में आजीविका स्था की गारंटी, विपक्ष ने नौकरी न दे पाया और न आस्था का सम्मान कर पाया। कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 18 साल पुराना सपना पूरा हो रहा है। पीएम ने आगमन पर बोले आचार्य प्रमोद, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, वैसे ही मुझे विश्वास था कि पीएम मोदी आएंगे। किसानों से हुई बातचीत को केंद्र सरकार ने बताया सकारात्मक। सरकार ने दालों, कपास और मक्का को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खरीदने का दिया प्रस्ताव, किसानों के साथ 5 साल का करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव के मुताबिक खरीद के लिए एनसीसीएफ और नेफेड पोर्टल बनाएगा। एनसीसीएफ और नेफेड के पास खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। चंडीगढ़ में किसानों के साथ मंत्रियों की करीब 5 घंटे चली बातचीत। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद रॉय शामिल रहे। किसानों से बातचीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नए विचारों के साथ हुई चर्चा, किसानों के हित में मोदी सरकार के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा। पीयूष गोयल ने कहा, हमेशा किसानों की चिंता करते हैं पीएम, मोदी के कार्यकाल में 18.5 लाख करोड़ की एमएसपी पर अनाजों की खरीद हुई। केंद्र के फैसले से पंजाब के सीएम भगवंत मान खुश, कहा फैसले से किसानों का फायदा होगा, पंजाब के किसानों को दूसरी फसल उगाने का मौका मिलेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हमने पंजाब के फायदे के बारे में बात की, दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी, जिस पर चर्चा हुई। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया, अपने दोनों संगठनों से बात करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंडेर, दिल्ली कूच का हमारा फैसला अभी कायम, 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी के मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दिया। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर अरुण सूद ने तीनों पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया। 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला ने दिल्ली में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को बताया फर्जी, कहा पीएम मोदी के कामों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ आप अध्यक्ष सनी सिंह आलूवालिया का आरोप, कहा बीजेपी ने चंडीगढ़ में ऑपरेशन लोटस लॉन्च कर आप पार्षदों को शामिल कराया। 20 फरवरी को पीएम मोदी का जम्मू दौरा, 30,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कमलनाथ की बागवत के अटकलों पर एमपी कांग्रेस कैंप में टेंशन, भोपाल में कल बुलाई एमपी पीसीसी की मीटिंग। कुछ पार्टियां जबरन अलायंस करने की फैला रही है अफवाह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पोस्ट, किसी भी पार्टी के गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर चुकी है बीएसपी। केजरीवाल का ईडी के सामने पेशी से फिर इनकार, केजरीवाल बोले मामला कोर्ट में है, पेश होना जरूरी नहीं। ईडी ने आज 6ठी बार पेश होने का सम्मन भेजा था। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। केजरीवाल के पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, केजरीवाल खुद को देश के कानून और संविधान से ऊपर मानते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 37वां दिन, जयराम रमेश बोले कल अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। अमेठी में राहुल की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, न्याय यात्रा का यूपी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। झारखंड से नाराज विधायकों को मनाने में जुटी कांग्रेस, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिल्ली में मुलाकात की।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मिमी बोले, विधायक सरकार से नाराज नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के लिए दिल्ली आए। सीट बंटवारे पर रांची में बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, चीजें तय हो रही हैं, देश भर में सीटों की घोषणा होगी। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर पोस्ट की, लिखा, हमें गलत के सामने झुकना नहीं आता। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मेरा कोई रोल नहीं। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर नीतीश राणे का बयान, राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है, देश मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, अशोक चौहान के कमल थामने से साफ हुआ बीजेपी की असली बी टीम कौन। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया, कहा, सियासी सेकुलरिज्म को नहीं माने मुसलमान। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज पूरे महाराष्ट्र में धूम, जगह जगह ढोल ताशे के बीच शिवाजी का वंदन। नागपुर के महल स्थित शिवाजी महाराज चौक पर लहराया भगवा पताका, आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। पुणे के शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेंबर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर किया नमन। सीएम योगी के काफिले के रास्ते में सांड आने की तस्वीर को अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, लिखा, आम जनता का सफर कितना जोखिम भरा होगा। वायनाड पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जंगली हाथी के हमले में जान गंवाने वाले अजीज के परिवार से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी ने संदेश खाली की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया, कहा, मैंने पुलिस से खुद संज्ञान लेने को कहा, किसी महिला ने शिकायत की थी। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शिबू हजारा की बशीरहाट कोर्ट में पेशी, अदालत ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद, दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि। पुणे में निबी डिफेंस एंड एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन पर बोले नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, आत्मनिर्भरता की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी, रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली के शाहबाद डेर इलाके में लगभग 130 झुग्गियां जलकर राख, दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक में मंगलुरु में टिप्पू सुल्तान का कटआउट लगाने का विवाद, पुलिस ने डीवाईएफआई के कटआउट हटाने का नोटिस दिया। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने दी सफाई, आरोप की गहनता से जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल सौवे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग जिलों से की गई गिरफ्तारियां, सभी से की जा रही है पूछताछ। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल सोवर गैंग के 20 सदस्य गिरफ्तार, 2 कांस्टेबल भी शामिल। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस का एक्शन जांच के लिए टीम का गठन किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से कुछ बिहार के रहने वाले सॉल्वर के रूप में लाए गए थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और कुछ पैसे बरामद, केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का उमड़ा हुजूम, घरों के जाने के लिए स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। अभ्यर्थियों की भारी तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद, भीड़ को कंट्रोल किया गया। बनाला में गैंगस्टर काला धनोला और पुलिस के बीच एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर काला धनोला की मौत। पुलिस को कई मामलों में थी गैंगस्टर काला धनोला की तलाश, बटबर गांव के खेतों में होने की मिली थी सूचना। पुलिस ने गैंगस्टर को घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, काला धनोला ने पुलिस पर गोलियां चला दी। एनकाउंटर में गैंगस्टर के 2 साथी भी घायल, एक इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस अधिकारी भी घायल, मौके से अवैध हथियार और मैगजीन बरामद। दिल्ली में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, लोगों का हुजूम दिखा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लहसुन की बढ़ती कीमतों के बाद किसानों ने खेती में लगाए सीसीटीवी कैमरे, फसल की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बिछी सफेद बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में फिर हुआ स्नोफॉल, अटल टनल के आसपास बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग के पास हुई बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। मनाली में फ्रेश स्नोफॉल से पर्यटकों के खिले चेहरे, सोलंग वैली में स्नोफॉल में मस्ती करते दिखे पर्यटक।
अमेरिका के मिनियापोलिस में गोलाबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। घरेलू दुर्व्यवहार की शिकायत पर पहुंचे थे अधिकारी, हमलावर भी मारा गया। राजकोट टेस्ट जीत, भारत ने इंग्लैंड पर बनाई बढ़त। सीरीज में 2-1 से आगे, इंग्लैंड को 434 रनों से बड़े अंतर से शिकस्त दी। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिक्की में फंसे इंग्लैंड के खिलाड़ी। दूसरी पारी में 122 रनों पर ढेर हुए इंग्लिश खिलाड़ी। भारत ने जीत के लिए 557 रनों का दिया था लक्ष्य। चौथे दिन खेलने उतरी इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेके। राजकोट में रविंद्र जडेजा का बल्ले और गेंद से कमाल, बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में शतक के साथ दोनों पारियों में झटके 7 विकेट। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। बेन फुक्स ने, हार्टली ने 16-16 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 2 विकेट, बुमराह और अश्विन ने 1-1 विकेट लिया। भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक। जायसवाल ने 214 रनों की नाबाद पारी खेली। शुभमन गिल में 91 रनों की पारी खेली। सरफराज ने दूसरी पारी में धुआंधार बैटिंग कर नाबाद 68 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 27 रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने एक टेस्ट सीरीज के लगातार 2 मैच में लगाए दोहरा शतक। मीनू मार्कंड और विराट कोहली के बाद तीसरे खिलाड़ी बने। यशस्वी जायसवाल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 20 छक्के लगाए। रोहित शर्मा के 19 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। यशस्वी जायसवाल ने राजकोट टेस्ट में लगाए 12 छक्के। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के वसीम अकरम ने रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने की यशस्वी जायसवाल की पारी की तारीफ। कहा, भारत के पास अब नया वीरेंद्र सहवाग है। सरफराज खान ने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में लगाया 8 शतक। सुनील गावस्कर, दिलावर हुसैन और श्रेयस अय्यर के बाद चौथे खिलाड़ी बने। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने की सरफराज खान की तारीफ। कहा, उसके अंदर रनों की भूख है। कुलदीप यादव ने दूसरी पारी में लगाया छक्का। कुलदीप ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में जड़ा पहला छक्का। टॉम हार्टले की गेंद पर लगाया 6। इंग्लैंड पर जीत के बाद भारत WTC रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे नंबर पर ढकेला। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर काबिज। रणजी ट्रॉफी के आखिरी मैच में बिहार की हार एलिट ग्रुप खेल रही बंगाल की टीम ने एक पारी और 204 रनों से हराया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के सिर पर लगी गेंद, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रैक्टिस सेशन के दौरान सिर पर चोट लगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी माइक प्रॉक्टर का निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारत ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रचा इतिहास। PV सिंधु के नेतृत्व में फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से दी शिकस्त।